हेलो गाइस, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं और आज का कड़ी है कि लोग बार बार पूछते हैं कि पीसीआर क्या है। कि पीसीआर आज एक बाजारू शब्द है। यह पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या है पॉलीमर चेन रिएक्शन? इस बात को हम लोग समझे। अन्य तरह के लोग बात बोलते हैं, कई वीडियो हमने देखा, उल्टा पुल्टा बोला जा रहा है। पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम डीएनए को लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि एक डीएनए से लेबोरेटरी में सैकड़ों हजारों डीएनए लिमिटेड टाइम कुछ ही समय में बना सकते हैं। यह बेसिक बात है। और इस डीएनए पॉलीमराइजेशन वैसे तो सेल के अंदर भी होता है, यह भी आप जानते हैं। इस फेज में होता है यूकैरियोट के केस में, जो आगे भी वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है +2 के बच्चों के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए छोटे नोट पूछे जाते हैं। क्या है पीसीआर? तो पीसीआर के द्वारा हम लोग प्रयोगशाला के अंदर एक डीएनए से मेनी कॉपी बनाते हैं। तो इस पीसीआर का उपयोग क्या है, यह बात आप हमसे पूछेंगे या पूछना भी चाहिए। तो पीसीआर का उपयोग है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, मेडिकल थेरापी, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि अनुसंधानों में। जैसा कि एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग। फट से लोग आज जुमलाबाजी के तहत कहते हैं कि आपका डीएनए प्रोफाइलिंग करना है, आपका डीएनए देखना है, चेक करना है। तो किसी भी डीएनए को अगर आप प्रोफाइल कर रहे हैं या डीएनए का प्रिंटिंग ले रहे हैं कि अमुक डीएनए, जैसे अब रेप है तो अगर रेपिस्ट के से डीएनए निकाल करके अगर रेपिस्ट को पहचानना है तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना होगा। लेकिन एक बात उसके अंदर आती है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आप करेंगे उसमें सबसे पहले जो सैंपल डीएनए आपको दिया गया है उससे सैकड़ों डीएनए कॉपी बना लेना होगा। बाकायदगी अगर मिस हैंडलिंग में कोई दिक्कत हो जाए, उसको हैंडल में मिस हैंडलिंग हो जाए, ऐसा करके काम होता है। तो आइए जरा देखते हैं शॉर्ट में कि पीसीआर क्या है। अब देखें पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर, इसके 3 पॉइंट हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात क्या है? डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग, तीसरा है पॉलीमराइजेशन। कितने बार नीट में घुमा घुमा के इस बात को पूछा गया है और प्रायः बच्चे गलत करके आते हैं। फिर से ध्यान देंगे, पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनिलिंग, तीसरा है पॉलीमराइजेशन। आप ध्यान देंगे कई बार पूछा गया, इवन यूपीएससी में भी पूछा गया कि इसका टेम्परेचर क्या है। तो डीनेचुरेशन के लिए टीएम वैल्यू ऑफ डीएनए पर वो मेल्ट करता है, उसके लिए टेम्परेचर 92 to 94 डिग्री सी। वहीं एनिलिंग के लिए 50 to 56 डिग्री सी, एनिलिंग माने ठंडा करना, और पॉलीमराइजेशन 72 डिग्री। यह सिंपल सी बात है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए के दोनों टेम्पलेट एक दूसरे से खुल गए और उस पर छोटा सा हम प्राइमर दिए ओलिगोपेप्टाइड और साथ में इंजाइम देंगे टैग पॉलीमरेज और यह काम शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ टैग पॉलीमरेज लगा हुआ है और ये प्राइमर से आगे की ओर लाल रंग से जो इंडिकेट किया गया है वो आराम से बना रहा है। आइए अब डायग्रामेटिक आगे देखें कि ये साइकिल मैं शुरू कर रहा हूं। डीनेचुरेशन कैसे हो रहा है आप खुद देखिए, दिमाग में बैठा लें कि कभी भी एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं हो। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है? दोनों स्ट्रैंड आपस में खुल जा रहे हैं। डीनेचुरेशन के बाद क्या होगा? एनिलिंग। आइए एक झलक एनिलिंग का देखें। आप देखिए डीनेचुरेशन हो चुका, देखिए टैग पॉलीमरेज आपके सामने आ गया और ये टैग पॉलीमरेज के साथ ये ओलिगोपेप्टाइड दे दिया गया। अब ये सबस्ट्रेट आ गया और उसके साथ ये काम करेगा। देखिए काम करना शुरू कर दिया। अब आगे देखिए इसकी इलॉन्गेशन को देखिए, देखिए कैसे वो इलॉन्गेट करते हुए चला जा रहा है, जिसको आप एक्सटेंशन कहते हैं। तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन या इसका दूसरा नाम पॉलीमराइजेशन। ये आप देख रहे कैसे हो रहा है। अपनी दिमाग में इन बातों को बैठाइए
और मैं बोर्ड पर बहुत लिखने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी टॉपिक आपके दिमाग में इस तरह भर दूंगा कि कभी भी आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए दिक्कत नहीं होगी। ये सारे टॉपिक बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, नीट में तो पूछेंगे, सीयूटी में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। आइए अब तीनों को एक साथ समराइज करके दिखाता हूं। अब ये साइकिल 2, ये क्या है? एक बार डीएनए 1 से 2 बन गया, अब 2 से 4 देखिए डीएनए कैसे बन रहा है। आराम से आप देखिए तीनों प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। देखिए 2 से 4 डीएनए हो गया। अब साइकिल नंबर 3 देखिए। अब साइकिल नंबर 3 में फिर देखिए इससे फिर आगे बढ़ रहा है। अब 4 से 8 हो रहा है। इस तरह विदिन ए लिमिटेड टाइम मेनी कॉपी ऑफ द डीएनए विल बी प्रोड्यूस। ये पीसीआर साइक्लर या थर्मल साइक्लर में ऑपरेटर्स है जिसमें ये यूज होता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज वह डीएनए पॉलीमरेज है जो थर्मस एक्विटेंस नामक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। यह थर्मस एक्विटेंस के बैक्टीरिया का टैग पॉलीमरेज क्यों यूज किया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज इसलिए यूज किया जाता है कि वो थर्मो स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पर वो एंजाइम डीनेचर्ड नहीं होगा। अब इन सारी प्रक्रियाओं को एक बार आप देखें और मैं कुछ नहीं बोलूं, आप अपने देखते रहें कि कैसे डीनेचुरेशन हो रहा है, कैसे फिर आगे की ओर एनिलिंग की प्रक्रिया बढ़ रही है। आप देखिए एनिलिंग के लिए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आ गया है, फिर एक्सटेंशन हो रहा है और आगे में देखिए एक्सटेंशन होते जा रहा है। नीचे देखिए साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 यह चल रहा है। यह वीडियो केवल शॉर्ट वीडियो है, डिटेल्स में कभी आगे में मैं बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर में फिर पढ़ाऊंगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए विदिन ए लिमिटेड टाइम में रिवीजन करने के लिए आपके लिए आवश्यक होगा।